देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो इन लोगों का कतई नहीं मानना था कि हमारे देश से अंग्रेज चले जाए। इन लोगों का मानना था हमारा देश आज़ाद हो तो सभी के लिए समानता, सभी के लिए न्याय, यानी कि एक शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते थे। लेकिन आज हमारे देश को आज़ाद हुए 77 से 70 साल हो गया है। जनता की जीवन में बदलाव क्या आया है, समानता की जमीनी हकीकत क्या है, आप लोग भली भांति से परिचित हैं। चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, चिकित्सा की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, आज ये बेहद बुनियादी जो चीज है जनता से दूर होती जा रही है। शिक्षा के आगे पैसों की दीवार खड़ी कर दी गई है। अगर आप अपने बेटे बेटियों के लिए बेहतर शिक्षा की उम्मीद करते हैं तो उम्मीद बाद में आएगा। प्राथमिक तौर पर यही होना चाहिए कि आपके जेबों में नोटों की गड्डियां होनी चाहिए, तब आप बेहतर शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप पेट काट करके अपने बेटे बेटियों को पढ़ा लिखा भी ले, 10वीं 12वीं तक या डिग्रियां दिला ले, लेकिन जब रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, पता चलता है कि सरकारी विभाग में पद तो खाली पड़े हैं लेकिन निकाले नहीं जा रहे हैं। छात्र नौजवान हताशा निराशा के शिकार होते हैं, यहाँ तक वे आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। लेकिन इन मसलों पर, इन मुद्दों पर न तो हमारे देश के टीवी और मीडिया के लिए कोई खबर बनती है, न ही नेताओं और मंत्रियों के लिए कोई काम करने योग्य मुद्दा बनता है। हमारे देश के नेता मंत्री ये जरूर करते हैं कि लोगों को ही जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने का काम करते हैं, जिससे लोग आपस में सर फोड़े, आपस में लड़े, जिससे सत्ता की मलाई वो खाते रहे जैसे खाते हुए चले आए। यही हालत चिकित्सा के क्षेत्र में है। आपके पास पैसा है तो जाइए इलाज कराइए, नहीं है तो बाहर आप मरने के लिए जाते हैं। यही हालत पर्यावरण के क्षेत्र में कि केवल मुट्ठी भर लोगों के मुनाफे के लिए, जिसमें व्यापक आबादी को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, पूरे पर्यावरण को तबाह और बर्बाद किया जाए। यही हालत वैश्विक स्तर पर भी है कि जिस आधार से युद्ध चल रहे हैं, हर 6 महीने में आपको 2 देशों के बीच युद्ध देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो व्यवस्था काम कर रही है उसके आगे इंसान नहीं है, उसके आगे केवल मुनाफा है। तो आज बेहद प्रासंगिक समय है कि इन समय में इन क्रांतिकारियों के ऊपर केवल फूल माला डाल करके नहीं, स्टेटस लगा करके नहीं, बल्कि इनके विचारों को जाना जाए। ये चाहते क्या थे और आज के समय की स्थिति क्या है, और आज के नौजवानों, छात्रों, इंसाफ पसंद नागरिकों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। इसी रूप में इन क्रांतिकारियों को याद करते हुए हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको हमारे साथी पर्चे दिए हैं, अपील है पर्चा पूरा पढ़िएगा। आपकी भी कोई बात हो, पीछे नंबर दिया गया है, सोशल मीडिया का लिंक है, संपर्क करें। अपने गांव, अपने शहर में भी हम लोगों को जरूर बुलाएं। हम लोग बच्चों के बीच पढ़ाना, नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आपके गांव, आपके शहर में आएंगे, वहां पर भी या ऐसे कार्यक्रम करेंगे। बाकी आखिरी तौर पर इस मुहिम के लिए हम आप लोगों से आर्थिक सहयोग चाहेंगे, इसलिए क्योंकि इस मुहिम के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, NGO सहयोग नहीं कर रहा है और हम उनसे एक पाई का सहयोग जुटाते भी नहीं। इसलिए उनसे जुटाएंगे, इनसे लेंगे, उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से सारी चीजें होंगी। हम लोग स्वतंत्र तौर से अभियान चला रहे हैं और आपसे सहमत हैं कि इस मुहिम के लिए आप अधिकतम संभव सहयोग जरूर करें, जिससे यह कारवां, यह मुहिम और लोगों तक पहुंच सके। बाकी आप आगे आइए, इस कारवां, इस मुहिम का हिस्सा आप भी जरूर बनें।